हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वो है बाल विकास। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये दोस्तों आप लोगों के 50 नंबर में जो 15 नंबर का ये प्रश्न आता है, तो इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो इंपॉर्टेंट बनाता रहता हूँ। जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी, चलिए हम लोग देख लेते हैं। संवेग शब्द अंग्रेजी के शब्द से बना है, किस शब्द से अंग्रेजी के बना है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ है। इमोशन जो शब्द है उसी से बनकर उसी से मिलकर ये बना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछा है कि 6 वर्ष की उम्र तक कितने प्रकार के संयोगों का विकास हो जाता है। जो 6 वर्ष के उम्र के बालक होते हैं उसमें पूछा है कि कितने प्रकार के संयोगों का विकास हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका 8 प्रकार के जो संयोग है उतना विकास हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, जो मूल प्रवृत्तियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो जो मैकडूगल के अनुसार कितनी दोस्तों, वो 14 होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है कि शिशु के अस्थायी दूध के दांत निकलते हैं। जो शिशु का अस्थायी दूध के दांत हैं वो कब निकलते हैं, कौन से मंथ में निकलते हैं? तो दोस्तों अक्सर देखेंगे आप 8वें मंथ में निकलते हैं। इसमें दोस्तों 8वें में किस में दिया है, ये देखिए दिया है 7वें से 8वें मंथ में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन तो बोरिंग ने दिया था, लेकिन जो बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत वो टर्मन ने दिया था। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक कथन है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो गिलफोर्ड है उन्होंने कहा था। सॉरी दोस्तों, इसमें गिलफोर्ड तो है नहीं, गिलगार्ड है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन स्टेन ने दिया था, या क्रो एंड क्रो, कोल और ब्रूस और हैमिविच। तो दोस्तों ये क्रो एंड क्रो का है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि जन्म के समय बालक का वजन होता है। जो जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो दोस्तों वो आपको 3 से 4 केजी का होता है, बट इसमें पाउंड पूछा है, तो पाउंड में आपका जो 6 से 8 पाउंड होता है वही होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा है कि संवेग का प्रकार नहीं है। ठीक है, आपका क्रोध क्या है? संवेग है ही है, भय भी है और प्रेम भी है, लेकिन बट आपका ध्यान संवेग नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी आयु कितनी होती है? तो दोस्तों ये 140 से ऊपर होती है। ठीक है, और जो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से लेकर 110 के बीच में होती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि मापन करता है। ठीक है, इसमें दोस्तों परीक्षण है और जो बुद्धि मापन कौन करता है? तो दोस्तों जो आपका बुद्धि मापन वो भाटिया बैटरी परीक्षण, ये आपका बुद्धि मापन से संबंधित है। ठीक है, जो आपका टीएटी ये सब व्यक्तित्व से है। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों पूछा है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? जो समूह कारक सिद्धांत है इसका जो छस्टर महोदय हैं इन्होंने किया था। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों प्रश्न पूछा है कि वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक नवीन रचना, एक नया चीज, एक यूनिक चीज करना, तो दोस्तों वो आपको सृजनात्मकता कहलाता है। सृजन करना कोई भी नई चीजों का। ठीक है, आपको हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा कि वाटसन ने प्राथमिक संयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संयोग बताए हैं? तो वाटसन ने क्रोध, भय और प्रेम, इन्होंने 3 बताए थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है कि बुद्धि के अधिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक। तो दोस्तों जो बुद्धि के अधिकारक हैं वो कौन है? वो स्पीयरमैन है, और बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक प्रश्न पूछ लिया कि मानसिक आयु बढ़ते होगा। ठीक है दोस्तों, वास्तविक आयु गुणते 100 सूत्र से मापा जाता है। किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों ये बुद्धि लब्धि मतलब IQ का मापन किया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दोस्तों प्रश्न पूछा है कि वह मानसिक योग्यता
जिससे या जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये मैंने अभी प्रश्न लिया था, ये प्रश्न दोबारा आ गया। तो एक नया सृजन करता है, एक नई चीज़, एक यूनिक करता है। तो दोस्तों ये आपका सृजनात्मकता हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो संवेगात्मक विकास कहलाएगा। हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न में। इसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछा है कि जो प्रसिद्ध ग्रीक वैज्ञानिक हिप्पोक्रेटस ने शरीर के 4 द्रव पदार्थों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों इन्होंने 4 प्रकार का, ठीक है, किया था। प्रश्न पूछा है कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है, ठीक है। तो दोस्तों वो किस में होता है, वो व्यक्तित्व में होता है, ठीक है, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछा है कि सामाजिक सामंजस्य एवं एकीकरण लक्षण है, ठीक है, जो सामंजस्य या सामाजिक एकीकरण का लक्षण है वो क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, व्यक्तित्व में आता है आपका। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या पूछा है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में स्थित है। जो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है दोस्तों, वो पूरे मस्तिष्क से, और मस्तिष्क में कहाँ पे दोस्तों, ये एकदम पिछले भाग पे आपको होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या दिया है कि सोमेटोटोनिक नामक हार्मोन्स स्रावित होता है, कहाँ होता है दोस्तों, वो पीयूष ग्रंथि में होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्न का परिणाम होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, यह समायोजन होता है या समायोजन कहलाता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के मध्य व्यवहार की संरचना में पाई जाने वाली असमानताओं को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, वह व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का रहन सहन बात व्यवहार दोनों अलग होता है। एक जुड़वा बच्चे भी होते हैं, उनका भी रहन सहन बात व्यवहार हर एक चीज़ अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।